Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video, we will discuss about the property of discrete time convolution. So our first property is commutative, second associative, third distributive, fourth convolution with impulse signal, fifth time shifting property, and sixth area property. So first property is according to this property, x of n convolve with h of n can be written as h of n convolution x of n. Our second property is distributive. So according to this property, x of n convolution of h1 of n convolution h2 of n is equal to x of n convolution of h1 of n whole convolution of h2 of n. Our third property is associative. This property. So according to this property, x of n convolution with h1 of n plus h2 of n should be equal to x of n convolution h1 of n plus x of n convolution h2 of n. Our fourth property is convolution with impulse. So हम लोग टाइम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हम देखे थे, अगर हम x ऑफ t को कन्वॉल्व करते थे डेल्टा t से तो क्या होता था, आंसर क्या आता था x ऑफ t. अगर हम x ऑफ t को कन्वॉल्व करेंगे डेल्टा t माइनस टी नॉट से तो जो डेल्टा का टाइम है वही तुम्हारा x का टाइम हो जाता था. ओके, सो x ऑफ t कन्वॉल्यूशन विथ डेल्टा t माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू x ऑफ t माइनस टी नॉट. सिमिलरली यहाँ पे भी x ऑफ n अगर डेल्टा n के साथ कन्वॉल्व करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो n का सैम्पल वैल्यू रहेगा वही तुम्हारा x का हो जाएगा, राइट. तो जो यहाँ पे डेल्टा के साथ n में जो भी तुम्हारा वैल्यू रहेगा सेम यहाँ पे x के साथ आ जाएगा. अगर डेल्टा 3 रहता तो यहाँ पे x3 हो जाता. सो दिस विल बी इक्वल टू x ऑफ n. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज टाइम शिफ्टिंग property. So according to this property, suppose x of n convolution y of n is x of n convolution h of n is y of n, then x of n convolution, or we write x of n minus n naught convolution h of n minus n1 can be written as y of n minus n naught minus n1. And finally area property. So according to area property, the area of y of n will be equal to area of x of n and h of n. सिमिलरली जो हम लोग टाइम डोमेन में करते थे, यहाँ पे क्या होगा, जो समेशन होगा y ऑफ n का, जो तुम्हारा वैल्यू होगा कन्वोल्यूशन के रिजल्ट का, दैट इज y ऑफ n, दैट समेशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, summation of y of n from n is equal to minus infinity to infinity should be equal to summation of n is equal to minus infinity to infinity x of n into summation of n is equal to minus infinity to infinity h of n. So these are the six property of discrete time convolution. Next we will see the property of LTI system. Now in property of LTI system we talk about four property. First is memory, second is causality, third is
stability, and fourth is invertibility. So first is memory, LTI system with and without memory. So तो देखो LTI सिस्टम मेरा मेमोरीलेस कब होगा, जब जिस समय का आउटपुट उसी समय के इनपुट पे डिपेंड करता है, वैसे सिस्टम को हम मेमोरीलेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम तुमको बोल रहे हैं इस समय कि अपना नाम लिखने के लिए, कॉपी पे अपना नाम लिखने के लिए हम तुमको अभी इनपुट दिए और आउटपुट भी अभी आया, तुम अभी लिख दिए तो तुम्हारा आउटपुट भी अभी आया, तो सिस्टम का आउटपुट भी अभी आया। सपोज करो हम तुमको बोल देते हैं 6 घंटे के बाद तुम अपने कॉपी पे अपना नाम लिखोगे, तो 6 घंटे के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट को कैरी करना पड़ेगा, राइट। 6 घंटे तक तुमको अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा और फिर 6 घंटे के बाद तुम अपना नाम अपने कॉपी पे लिखोगे। तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम इज विद मेमोरी। वैसे सिस्टम को मेमोरीलेस नहीं कह सकते हैं। सो मेरा सिस्टम मेमोरीलेस कब कहलाएगा, कब मेरा LTI सिस्टम मेमोरीलेस कहलाएगा, जब तुम्हारा आउटपुट उसी समय के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है जिस वक्त हम इनपुट दिए। ओके, सो अगर y ऑफ n सपोज करो तुम्हारा आउटपुट है, दैट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n, तो y ऑफ n किस पे डिपेंड करना चाहिए, ये y ऑफ n कब आएगा, जब x ऑफ n आएगा, राइट। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देन दिस विल बी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k इंटू h ऑफ k। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या आएगा, सपोज करो इन्फिनिटी से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से समेशन हम करते हुए आ रहे हैं, देन x ऑफ, अगर k का वैल्यू -2 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, h ऑफ -2 इंटू x ऑफ n माइनस 2। ओके, अगर k का वैल्यू यहाँ पे -2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2 प्लस k का वैल्यू अगला क्या होगा, -1, सो h ऑफ -1 इंटू x ऑफ n प्लस 1 प्लस k का वैल्यू अगर 0 होगा तो h ऑफ 0 इंटू x ऑफ n प्लस k का वैल्यू 1 होगा तो h ऑफ 1 इंटू x ऑफ n माइनस 1, और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। सो आउटपुट तुम्हारा कब डिफाइंड होगा, जब तुम्हारा y ऑफ n, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 0 है, तो तुम्हारा x ऑफ n भी क्या रहना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जिस समय तुम इनपुट दे रहे हो उसी समय तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x ऑफ n है, आउटपुट क्या है, y ऑफ n, तो जिस समय तुम इनपुट दे रहे हो उसी समय तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x ऑफ n प्लस 2, x ऑफ n प्लस 1, यानी कि तुम्हारा इनपुट उसी समय का नहीं है जिस समय आउटपुट आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या है, x ऑफ n प्लस 1, तो ये सब एडवांस इनपुट है और ये डिलेड इनपुट है, तो इस समय तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा अगर मेमोरीलेस सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, y ऑफ n तभी आएगा जब तुम्हारा उसी समय पे इनपुट दोगे, y ऑफ n तुम्हारा उसी समय पे आएगा जब जिस समय तुम इनपुट दोगे। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करता है, जब h ऑफ k इज इक्वल टू 0 होगा, व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 0। इस सारे इक्वेशन में देखो, h ऑफ -2, h ऑफ -1, h ऑफ 1, मतलब अगर k का वैल्यू जहाँ पे 0 नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा टर्म 0 हो जा रहा है। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब तुम्हारा h ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नाउ तो देखो मेरा h कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, 0 पे। 0 पे एक और सिग्नल डिफाइन होता है, दैट इज इम्पल्स। ओके, सो वी राइट दिस एज, ये मेरा सिस्टम तभी मेमोरीलेस होगा जब h ऑफ n इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा n होगा, क्योंकि डेल्टा n भी क्या होता है, 0 पे डिफाइन होता है। नाउ यहाँ पे k क्या है, दैट इज h ऑफ 0, तो h ऑफ 0 पे जो भी तुम्हारा वैल्यू होगा दैट इज k, एंड h ऑफ n इज डिफाइंड एज k इंटू डेल्टा n। नाउ आउटपुट y ऑफ n
कैन बी रिटन एज एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन के इंटू डेल्टा एन, ओके, एंड x of n convolution k into delta n. So we write this as k into x of n convolution delta n, and we all know with the property that if we convolve x of n with impulse signal, then this will become x of n. ओके, सो आउटपुट विल बी k इंटू एक्स ऑफ एन. ये तो हो गया डिस्क्रीट में. अगर इसी चीज को हम लिखें कंटिन्यूस टाइम में, देन इन कंटिन्यूस टाइम h ऑफ t क्या हो जाएगा, k इंटू डेल्टा टी, एंड y ऑफ t क्या हो जाएगा, और यहाँ पे k क्या है, k इज इक्वल टू h ऑफ 0. y ऑफ n क्या हो जाएगा, y ऑफ t इज इक्वल टू k इंटू एक्स ऑफ t. तो ही कंडीशन है तुम्हारा सिस्टम जिससे तुम कह सकते हो मेमोरी लेस. मेरा सिस्टम कैसा होगा, मेमोरी लेस. नाउ अगला प्रॉपर्टी है कॉजलिटी. सो कॉजलिटी ऑफ LTI सिस्टम में हम कब किसी सिस्टम को कॉजल कहते हैं, जब तुम्हारा आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल सपोज हम y ऑफ n लिख रहे हैं, दैट इज अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n. तो यहाँ पे y ऑफ n क्या होगा, दैट इज अ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k इंटू h ऑफ k. तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये क्या होगा, x ऑफ n प्लस 2 h ऑफ माइनस 2 प्लस x ऑफ n प्लस 1 h ऑफ माइनस 1 प्लस x ऑफ n इंटू h ऑफ 0 प्लस x ऑफ n minus 1 into h of 1 like this infinity तक. Now तुम्हारा आउटपुट कब डिफाइन होना चाहिए, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे. ठीक है, तो देखो अगर तुम यहाँ पे y का वैल्यू, y में n का वैल्यू -1 पुट करोगे, सपोज करो हम -1 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 दैट इज 1, -1 प्लस 1 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 n का वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा n का वैल्यू -2. इस तरह से चलते जाएगा. नाउ यहाँ पे देखो प्रेजेंट आउटपुट किस पे है, -1 पे, और प्रेजेंट इनपुट किस पे है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट आउटपुट किस पे, -1 पे, और यहाँ पे इनपुट भी किस पे है, -1 पे. पास्ट इनपुट क्या हो जाएगा, -2 -3 -4, इस तरह से करते हुए, राइट. तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू रखते हैं 2, ओके, 2 भी रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, और उसके बाद देखो यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, 4 3 2 1 और फिर कम होते जाएगा. तो यहाँ पे भी k का वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे 1, उस तरह से चलता चला जाएगा. तो तुम जब भी तुम इनपुट दे रहे हो, जिस समय भी तुमको आउटपुट मिल रहा है, वो क्या होगा, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा. यानी कि ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. यानी कि
इसके पहले का टर्म सारा क्या हो जाएगा 0 और सिर्फ इसके बाद का टर्म बचेगा। इसके पहले के टर्म में k का वैल्यू क्या है, दैट इज -1 -2, इससे पहले फिर -3 -4, यानी कि k का वैल्यू क्या है -1 से ∞ तक वैल्यू सारा क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, y ऑफ -n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू -∞ टू -1 x ऑफ n माइनस k इंटू h ऑफ k प्लस समेशन, हम क्या किए -∞ से इन्फिनिटी नहीं लिए हैं, -∞ से -1 तक लिए हैं, प्लस k इज इक्वल टू 0, अगर सपोज करो हम 0 पे लिख रहे हैं, x ऑफ 0 माइनस k x ऑफ n माइनस 0 दैट इज x ऑफ n इंटू h ऑफ 0 प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k इंटू h ऑफ k। तो देखो k का वैल्यू 1 से पहले इन्फिनिटी तक -∞ तक वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि k का वैल्यू -1 से इन्फिनिटी तक ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज y ऑफ n will be equal to 0 for k less than 0. Okay. Now y of n का वैल्यू यहाँ से आएगा, क्योंकि हम y इक्वल टू 2 पुट किए हैं, प्रेजेंट आउटपुट शुड बी डिपेंड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, तो ये सारा का सारा वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, सो ये क्या होगा, नाउ y ऑफ n will be summation of k is equal to 0 to कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, ओके ये k is equal to 0 to इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी इंटू समेशन ऑफ k is equal to 0 to इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k इंटू h ऑफ k when k is equal to और ग्रेटर देन 0, हम ऑलरेडी समेशन में लिख दिए हैं। नाउ इसी को हम इक्विवेलेंटली क्या लिखते हैं, इसी को इक्विवेलेंटली हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू -∞ टू n x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। ओके, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको नहीं पता तो अभी हम बता देते हैं इसमें कि इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे दो फार्मूला यूज करते हैं y ऑफ n का, k इज इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ k इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट आउटपुट। अभी दिख नहीं रहा था, अभी डार्क ऑल सडन, तो इसको हम लिखते हैं, अभी हम क्या लिखे थे x ऑफ n माइनस के इंटू एच ऑफ के, अब हम क्या लिखेंगे x ऑफ k इंटू एच ऑफ n माइनस के, ये भी फॉर्म में लिखने का, राइट। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, y ऑफ n इज इक्वल टू -∞ सपोज करो चलते आ रहा है, देन आया -2, तो x ऑफ -2 इंटू एच ऑफ n प्लस 2 प्लस x ऑफ -1 h ऑफ n प्लस 1 प्लस x ऑफ 0 इंटू एच ऑफ n माइनस 1 h ऑफ n प्लस x ऑफ 1 इंटू एच ऑफ n माइनस 1 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 2 पुट कर दें, या सबसे पहले माइनस से लेते हैं, n का वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 दैट इज 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा
0, ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -2। ओके, तो देखो -1 पुट किए तो हम कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू कंसीडर करेंगे, y ऑफ n सिर्फ प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट इनपुट कौन सा है, x ऑफ -1, क्योंकि n का वैल्यू क्या लिए -1, y ऑफ -1, प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट इनपुट x ऑफ -1, और यहाँ पे क्या है x ऑफ -2 पास्ट, उसके बाद x ऑफ -3, इसके पहले क्या आएगा x ऑफ -3, x ऑफ -4, ये सब क्या हो गया पास्ट हो गया। तो हम इस साइड से सारा वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ओके, और यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ कंसीडर करेंगे, k का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे -∞ से n तक। ओके, जो तुम्हारा n का वैल्यू होगा वहाँ तक। ओके, सो यहाँ पे -1 दिया हुआ था, x ऑफ -1 है, राइट, एक्चुअली में क्या है k का वैल्यू है, राइट, तो हम यहाँ पे -1 रखे थे, तो यहाँ पे भी -1 तक आया, तो हम कहाँ से कहाँ रखेंगे -∞ से -1 तक। हम इसी चीज़ को 2 कर देते हैं, n = 2। सो अगर n = हम यहाँ पे 2 रखेंगे, देन अगर हम n = 1 रखते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ बनाया नहीं है, n = 1 रखेंगे तो y ऑफ n कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। तो y ऑफ 1 ये जो आउटपुट है, n का वैल्यू क्या है 1, तो x ऑफ क्या होना चाहिए 1 से सारा पहले वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, 1 और 1 से पहले कंसीडर करेंगे, 1 के बाद हम नहीं कंसीडर करेंगे, यानी कि x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4 ये सब हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो x ऑफ 2 को हम कंसीडर करेंगे, x ऑफ 1 को कंसीडर करेंगे, x ऑफ 0 को कंसीडर करेंगे, x ऑफ 1 को कंसीडर करेंगे, लेकिन x ऑफ 2 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया। देयरफॉर हम कहाँ तक रखेंगे, समेशन फ्रॉम -∞, k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम -∞ to 1। ओके, ये क्या है एक्चुअली में k का वैल्यू है। देयरफॉर y ऑफ n कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू -∞ कहाँ तक जाएगा 1 तक। तुम यहाँ पे अगर x का n का वैल्यू 3 रखोगे तो x ऑफ 3 तक जाएगा, राइट, तो कहाँ तक जाएगा -∞ to n तक। तुम जो भी यहाँ n का वैल्यू रखोगे वहाँ तक तुम्हारा सिग्नल जाएगा फ्रॉम -∞। दिस विल बी x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k।